नमस्कार। स्वागत है एजुकेशन एंड एजुकेटर के इस प्लेटफॉर्म पे। आज देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड और बीएसई बोर्ड के लिए। इजी में इस चैप्टर को पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही इजी के साथ पढ़ना है इसको। आइए, तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी होता क्या है। तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो है सीक्वेंस है नंबर का, जिसमें कि डिफरेंस जो होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स का, मतलब जो लगातार वाले नंबर का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो आज एग्जांपल के हिसाब से जानते हैं, जैसे कि एक एपी है 2, 5, 8, 11 ऐसे। तो आप किसी भी दो टर्म को ले लीजिए, तो उसको उसके डिफरेंस जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे 5 और 2 का डिफरेंस 3 आ गया, और 8 और 5 का डिफरेंस 3 आ गया, 11 और 3 का 8 का 3। तो डिफरेंस जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, और इस कांस्टेंट डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं। कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ टू consecutive टर्म्स। उसके बाद आता है इसमें फर्स्ट टर्म, जिसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म 2 हो गया, तो फर्स्ट टर्म इसमें 2 हो गया। ठीक है, और इसमें अब टर्म आता है एन। एन हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे इसका बोलेगा तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी को एन लिखते हैं। उसके बाद इसमें आता है एल। एल हो गया लास्ट टर्म। ठीक है, अब एपी के टाइप्स। दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फाइनाइट एपी, मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। चलिए,
आइए समझते हैं फाइनाइट एपी को। फाइनाइट एपी जिसमें टर्म गिने चुने हो, मींस टर्म फाइनाइट हो, टर्म लिमिटेड हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना तक लिमिट हो गया। ये हो गया फाइनाइट एपी, ठीक है। और दूसरा हो गया इनफाइनाइट एपी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलते 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 एन तक। ये हो गया इनफाइनाइट एपी, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एनसीईआरटी का, कुछ क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज बनाते हैं, फिर एपी और हो गया है सारा चीज। यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। आइए देखते हैं फॉर्मूला एपी का। फाइंडिंग एपी, एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पे ए हो गया फर्स्ट टर्म, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म, और डी हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में सीबीएसई बोर्ड में। दे आर राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and common difference d are given as follow। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। एपी फॉर्म करना है, बेसिकली 4 टर्म्स का एपी फॉर्म करना है, फर्स्ट 4 टर्म का। ठीक है, तो करते हैं। तो फॉर्मूला होता है इसका ठीक है।
लेकिन इसमें फॉर्मूला का यूज नहीं होगा क्योंकि एपी फॉर्म करना है ना कि सॉल्यूशन टर्म्स निकालना है। तो फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो A4 लिख दीजिएगा। यहाँ पे 4 टर्म लिखना है तो A4 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हो गया 10, कॉमन डिफरेंस 10 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस प्लस हो जाएगा सेकेंड में, 10 10 20 हो जाएगा। उसका 20 में प्लस 10 30 हो जाएगा, और 30 प्लस 10 40 हो जाएगा। ये हो गया एपी फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर इसको वेरीफाई करना है, इफ वी हैव टू वेरीफाई, तो क्या करना होगा, इसी पे आपको एपी फॉर्म करने के लिए क्या होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो डिफरेंस यहाँ पे D10 दिया हुआ है, तो अगर इस कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 10 आ गया तो एपी फॉर्म हो गया। तो चेक कर लेते हैं, जो इसका डिफरेंस टर्म एपी फॉर्म करता मींस डिफरेंस टर्म्स 10 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें ए हो गया 10, फर्स्ट टर्म 10। उसके बाद अगर इसको इससे माइनस करते हैं 10 आता है, फिर इसको इससे माइनस करते हैं 10 आता है, इस कॉन्जिक्यूटिव को इससे माइनस करते हैं तो 10 आता है, मींस कॉमन डिफरेंस डी जो कि 10 आ रहा है। तो वेरीफाई हो गया जो ये एपी है। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। We have to form first 4 terms of the AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो गिवन है यहाँ पे फर्स्ट टर्म -2 एंड कॉमन डिफरेंस 0, फॉर्मिंग एपी। तो A4 हो जाएगा -2, उसके बाद इसमें से कॉमन डिफरेंस जोड़िए, तो -2 + 0 -2 ही हो जाएगा, फिर -2 ही हो जाएगा, और फिर से -2 ही हो जाएगा। 4 टर्म्स का बन गया। अब इसका कॉमन डिफरेंस वेरीफाई करना है, तो इसका आपको कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा, करके बता देते हैं। वेरीफाइंग कॉमन डिफरेंस डी होता है लास्ट टर्म माइनस लास्ट से जो पहले टर्म होता है वो होता है डी। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हैं, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर सकते हैं, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर सकते हैं। वो कंसेक्यूटिव डिफरेंस जो हो जाएगा वही आपका डी हो जाएगा। -2 ऑफ -2, तो -2 और माइनस माइनस का +2 इक्वल टू 0, कॉमन डिफरेंस 0 हो गया, मीन्स ये एपी फॉर्म हो गया। ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो प्रॉपर 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में करना क्या है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म, जो बोल रहा है लिखने के लिए आप उसको पहले लिख लीजिए। उसको करना क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए फाइंड करना है। राइट फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन है, ये तो गिवन हो गया आपका। टू फाइंड ए एंड डी। ठीक है, एपी दिए हुए है 3 1 -1 -3 एंड डैश। तो इसमें ए फर्स्ट टर्म तो हो गया आपका 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। तो ए हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टू टर्म्स। ठीक है, आप इसका भी ले लीजिए। कंसेक्यूटिव टू टर्म्स कहने का मतलब हो जाता है अगला माइनस पिछला। ठीक है, नेक्स्ट माइनस बैक। अगर आप कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप इसका और इसका कॉमन माइनस कर सकते हैं। 1 -3 कर सकते हैं, अगला माइनस पिछला। डी को आप ऐसे याद करने के लिए लिख सकते हैं अगला माइनस पिछला। ठीक है, तो निकालते हैं कॉमन डिफरेंस डी। 1 -3 -2 d1 d2 -1 माइनस का 1 तो -2 d3 माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस का -1, तो ये भी -2। तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ गया। तो यहां पे आप लिखिएगा हेंस a इज इक्वल टू 3 हो गया एंड d इज इक्वल टू -2। आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। टू फाइंड ए एंड डी, दिया हुआ एपी 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड इनफाइनाइट एपी है दोनों। अब इसमें दिया हुआ ए तो 0.6, ठीक है,
A1 जो होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। A1 है ये, तो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगला माइनस पिछला, तो करते हैं D1 1.7 माइनस 0.6, तो 1.1। D2 2.8 माइनस 1.7, अगला माइनस पिछला 1.1। D3 3.9 माइनस 2.8 1.1। कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मतलब एक समान, ठीक है। वेरिएबल मतलब वेरी जो करता है, जैसे अगर 1.1 है या 1.2 रहता या 1.3 होता, तो वो वेरी कर रहा है मान इसका, तो वो कांस्टेंट नहीं हुआ। कांस्टेंट मतलब एक समान पूरा, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो यहां पे डी आ गया, हेंस डी इज इक्वल टू 1.1 एंड ए इज इक्वल टू 0.6। आंसर हो गया। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन 4। के है भाई, ध्यान भटका दिल के है भाई, पागल साला। भाई तो वीडियो which of the following are APs if they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। ठीक है, चेक करना है इसमें जो कौन सा एपी है। अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है तो उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है और 3 अगला टर्म लिखना है, ठीक है। तो एपी फॉर्म करने के लिए 2 शर्त होता है। पहला फर्स्ट टर्म, उसके बाद कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए चेक करते हैं जो इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे
अगर एपी फॉर्म करना है तो पहले हमको चेक करना होगा कि एपी है और नहीं है। अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, अगर नहीं आएगा तो वो एपी नहीं है। ठीक है, चेक करना है कॉमन डिफरेंस इसका। तो इसका चेक करते हैं। D1 4 - 2 2 आ गया। D2 8 - 4 4 आ गया। और D3 16 - 8 8 आ गया। कॉमन डिफरेंस is not constant, so it is not an AP। ठीक है, ये होगा इसका सॉल्यूशन। उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस वाला क्वेश्चन है तो हो सकता है तो ये आ सकता है 2 नंबर में। चेक करने वाला, वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। चलिए, solution to show if it is in AP, we have to show that the difference between two consecutive terms is constant or not। तो शो करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D1 माइनस का 1/2 माइनस ऑफ -1/2, तो माइनस का 1/2 प्लस ऑफ 1/2 बराबर 0 हो गया। D2 माइनस का 1/2 माइनस ऑफ माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। D3 माइनस ऑफ माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। कांस्टेंट आ गया। So we get a constant common difference so we say that we can say that it is an AP। और नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है तो AP डाल के यहाँ पे लिख दीजिएगा। माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो 0 ही है। कोई भी संख्या में 0 जुड़ेगा तो उतना ही आ जाएगा। तो इतना ही को आप बढ़ा दीजिए 3 टर्म और
तो ये नेक्स्ट 3 टर्म हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। इतना लिख दीजिएगा तो आपका नंबर आ जाएगा 2। तो पार्ट 1 खत्म हो गया इसका। सेकेंड पार्ट अगले लेक्चर में आ जाएगा। तब तक आप कुछ पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो बचा हुआ है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए है, बन जाना चाहिए। अगर कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट में डाउट आप पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर आपको उसका डाउट वीडियो सॉल्यूशन